हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जयप्रकाश पावर कंपनी के स्टॉक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। तो पहले तो डिस्कशन करेंगे ये वीडियो में और फिर थोड़ा एनालिसिस पे जाएंगे इसके। तो पहले जो डिस्कशन के जो मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, ये कंपनी कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, ये कंपनी कितने टाइप के बिजनेस करती है, और ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स और प्रॉफिट कैसे दे रही है, इसका मार्केट कैप कितना है, वो सब मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पहले तो ये कंपनी जो है वो 1994 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। अब इस ये जो सेक्टर को बिलोंग करती है वो है पावर जनरेशन और सप्लाई का सेक्टर है। ये सेक्टर को ये बिलोंग करती है। ये कंपनी ने मल्टीपल बिजनेसेस में इनका अपना एंट्री है। सैंड माइनिंग, कोल माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, मतलब मल्टीपल, सीमेंट ग्राइंडिंग का भी काम है इनका। तो मल्टीपल बिजनेसेस में इनका योगदान है इंडिया में। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी फ़िलहाल 3 क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका ग्रोथ सेल्स में और जो नेट प्रॉफिट है दोनों में दिख रहा है। क्योंकि पहले जो प्रीवियस 2 क्वार्टर्स थे, जो आपका मार्च का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर था 2022 और 23 का, उसमें ये कंपनी माइनस में थी। और अभी जून के क्वार्टर में इसका जो रिज़ल्ट आया है नेट प्रॉफिट वाला, वो है प्लस में। ठीक है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओवरऑल ये जो सेक्टर है, पावर सेक्टर, ये परफॉर्म अच्छे से कर रहा है। तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में ये अपवर्ड की जर्नी अपनी कंटिन्यू रख सकता है। कम अपने सेक्टर के हिसाब से कंटिन्यू साथ में चल सकता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो 2022 से लेकर अभी तक ये कंपनी एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रही थी, 3 रुपये के रेंज में चल रही थी। इसने अभी एक ब्रेकआउट दी है। ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन भी कर रही है कंपनी, पर इसका जो नियर टाइम रेजिस्टेंस लेवल जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने ना मल्टीपल टाइम्स इधर रेजिस्टेंस फेस किया है। वन टाइम मतलब आपको मैं बता देता हूँ, एक बार इधर किया है, एक बार इधर किया है, और तीसरी बार अभी भी ये फेस कर रही है इधर रेजिस्टेंस। जब तक डेली क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर नहीं आएगी, जब तक इसमें कोई एंट्री सेटअप नहीं बनाना है। एक बार 11 रुपीज़ 15 पैसे के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ जाए, तो हम इसमें एक एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। पहला टारगेट रह सकता है 15 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट रह सकता है 21 रुपीज़ का, और जो मेन टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 26 रुपीज़ का। इसमें ये कंपनी के सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो आपको मैं बताया था कि ये जो एक रेंज में 1.5 साल से 1.5 ईयर से ट्रेड कर रही थी, उसका जो अपर लेवल और जो बॉटम लेवल था ना, वही अभी हमारा दो सपोर्ट के काम करने वाले हैं। तो पहला इसका जो सपोर्ट है वो रहने वाला है 8 रुपये का, 8 रुपीज़ का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा इसका, और सेकंड सपोर्ट रहेगा 5 रुपीज़ 50 पैसे का। अभी इसमें एंट्री लेने के लिए ब्रेकआउट तो आ गया है, पर एंट्री लेने के लिए मैं आपको क्यों सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इधर से ये डाउनवर्ड जाने के बाद 5 रुपीज़ तक जा सकता है ये स्टॉक वापस से। इसका क्लियर कट हमें कन्फर्मेशन मिलेगा जब ये 11 रुपीज़ 15 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग देगा अपने को। अब मैं आपको है ना, ये वीकली चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट में इस पर एक पैटर्न भी बन रहा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली बात तो इसने जो अपना हाई इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2010 में इसका लगा हुआ था। उसके बाद कभी भी ये अपना हाई के लेवल्स पे गया ही नहीं है। पर ये स्टॉक में अपसाइड से लेकर डाउन साइड तक एक आपको एक पैटर्न दिख रहा रहेगा जो फॉर्म हुआ है, वो है हेड एंड शोल्डर। मतलब ये बहुत अर्ली स्टेज है फॉर्मेशन की, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की बहुत अर्ली स्टेज है। पर ये मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता के रख रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक जो अपना टारगेट है 26 रुपीज़ का लेवल, 26 तक अगर ये चले जाता है और ब्रेकआउट दे दे, तो ये वो 26 रुपीज़ के लेवल से ये डबल से ट्रिपल होने का पॉसिबिलिटी रखता है। मैं आपको वो टाइम पे भी ये स्टॉक के बारे में इंटीमेट करूँगा अगर ये वो लेवल तक पहुँचा, क्योंकि ये फॉर्मेशन चालू कर चुका है। पर ये जब तक ब्रेकआउट ना दे, जब तक मैं उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस नहीं करता हूँ।
पर अभी फ़िलहाल इसके जो स्टेप टू स्टेप अपने जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है और टारगेट्स है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और सिर्फ ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो मैं आपको एक और सिर्फ चीज़ बता रहा हूँ कि ये एक पेनी स्टॉक है और इसका जो ये स्मॉल कैप कंपनी में आता है, इसका जो मार्केट कैप है वो 6200 करोड़ का है। तो इसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट करना सही बात नहीं रहेगी। हाँ, मतलब आप एक चीज़ ये है कि आप छोटा सा अपना पार्ट ये इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो आपके एनालिसिस करने के बाद। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई लेवल्स दे रहा हूँ तो आप उस हिसाब से एंट्री एग्ज़िट ले लो, प्लान कर लो। आप अपनी भी थोड़ी एनालिसिस कीजिए और फिर बाद में कोई भी स्टेप बाई या सेल का लेना का आप विचार कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो आपको वो चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ में एंट्री लेना और रिस्क जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका फुलफ़िल होता है कि नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे और अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और कि हम और वीडियोस अच्छे आपके लिए बना पाए। थैंक यू।